कर दिया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज जो हम लास्ट हमने स्टार्ट किया था 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जो हम पहले कवर कर चुके हैं, उसमें नेक्स्ट जो है आपका वो है डिकोडर। ठीक है, तो डिकोडर के लिए जो 3-4 लाइन सीखी, ये आप नोट जरूर कर लो जो मैं बोल रही हूँ। चाचा देखिए डिकोडर का, डिकोडर इज अ मल्टीपल इनपुट आउटपुट, मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट combinational logic circuit, combinational logic circuit, which convert coded input, which convert coded input into coded output, convert coded input into coded output, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, the input and output code are different, the input and output code are different। मैंने आपको इसमें ये कहा है कि एक तो पहली बात है आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, जो क्या करता है, आपके कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो क्या करता है, इसमें मल्टीपल इनपुट होती है, मल्टीपल आउटपुट होती है, मतलब ना तो सिंगल इनपुट होती है ना सिंगल आउटपुट होती है, तो मोर देन वन को हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल। ठीक है, तो यानी एक ना तो एक इनपुट होगी कभी भी इसमें, ना एक भी आउटपुट होगी, हमेशा मल्टीपल इनपुट होगी, बहुत सारी इनपुट होगी और बहुत सारी आउटपुट होगी। ये आपका क्या है, डिकोडर सर्किट। दूसरी चीज इसमें मैंने क्या कहा, ये काम क्या करता है, ये काम क्या करता है, कन्वर्ट करता है कोडेड इनपुट को कोडेड आउटपुट में। अब कोडेड पहले से कोडिंग की फॉर्म में है, एक कोड में है, तो उसी को दोबारा मल्टीपल आउटपुट में करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको परसों बताया था कि हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, बाइनरी हमें तो समझ आ रही है, लेकिन इन जनरल हम बाइनरी नहीं समझते। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम काम करते हैं, अपना आपने 100 का है, अगर आपकी मशीन लैंग्वेज है तो वो 100 नहीं लिखेगी, वो 100 की बाइनरी समझ आया मेरी बात। तो मैंने लिखा कि डिकोडर क्या करता है, कन्वर्ट करता है कोडेड इनपुट को इनटू कोडेड आउटपुट। इट मींस ये एक अलग कोड होगा और जो आपके डिस्प्ले पे आएगा वो दूसरा कोड होगा। समझ आई ना मेरी बात। आपने इनपुट एंटर की तो वो तो आपने एंटर की, वो अलग चीज है, मशीन उसको कन्वर्ट करेगी और कन्वर्ट करने के बाद जब उसको असेंबल कर लेगी, जो उसमें लॉजिक लगाना है अरिथमेटिकल या लॉजिकल, उसके बाद जो डिस्प्ले पे भेजेगी वो आपका वो कोड होगा जो आप समझते हो, अल्फा न्यूमेरिक कोड। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है या नहीं। तो ये इसलिए मैंने लिखा कोडेड इनपुट एंड कोडेड इनपुट एंड आउटपुट कोड्स आर डिफरेंट। ये लिखा मतलब आपका इनपुट पे कोड कुछ और होगा और आउटपुट पे आपको वो कोड मिलेगा जो आप समझते हो ह्यूमन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन। समझ आ गया मेरी बात। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अ डिकोडर इज अ लॉजिक सर्किट, अ डिकोडर इज a logic circuit that convert n bit binary input code and n bit binary input code into m output lines, it means only one output line is activated. It means only one output line
इज एक्टिवेटेड मतलब एक्टिव होगी, एक्टिवेटेड for each one of the possible combination of inputs, each one possible combination of the inputs. चलो देखो, मैं इसमें ये कहा है, इसमें बेसिकली इसमें कहा है कि इसमें n तो इनपुट्स हैं. इट इज लाइक दिस. बच्चों याद रखो, इसमें n इनपुट लाइन्स है. n इनपुट लाइन कितनी है? n. और इसमें m आउटपुट लाइन्स है. वो भी कितनी भी हो सकती है. अभी हमने नहीं बताया कि क्या होगा. डिकोडर का बेसिकली मतलब मैंने आपको क्या बताया, इसमें n तो इनपुट लाइन्स होगी. मैंने कहा ना मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, वो कितने भी हो सकते हैं. तो ये मैंने डैश डैश करके दिखाया, ये भी डैश डैश करके दिखाया. हमें नहीं पता कि कितना हो सकता है. n इनपुट लाइन है, m आउटपुट लाइन्स हैं. एक टाइप का कोड डिजायर्ड आउटपुट कोड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. एक इनपुट जो आप दे रहे हो वो कोड कन्वर्ट होगा, फिर आपको जैसा कोड चाहिए उस कोड में डिकोडर क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा. डिकोडर का काम है. डिकोडर आपकी लॉजिकल कॉम्बिनेशनल सर्किट है. ठीक है. उसके बाद इसने कहा है कि हर एक आउटपुट लाइन जो मैंने इंग्लिश में लिखवाया है, ईच आउटपुट लाइन वन आउटपुट लाइन लिखा. ठीक है. वन आउटपुट लाइन, एक आउटपुट लाइन. जैसे इसमें सपोज 5 आउटपुट लाइन है, ऐसे समझ लो 5 आउटपुट लाइन है, और सपोज हमारी 3 इनपुट लाइंस है. तो ये 3 की 3 इन 5 के लिए एक्टिवेट नहीं होगी. आपकी इनपुट के किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए, इनपुट के किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए आपकी एक आउटपुट लाइन एट अ टाइम एक्टिव. समझ आ गई? कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन है. सपोज ऐसे मान लो ट्रुथ टेबल के 3 कॉम्बिनेशन लिए मैंने, आप ऐसे समझ लो. ठीक है. तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये आपकी डिकोडर की इनपुट लाइन 1 हो गई, डिकोडर की इनपुट लाइन 2, यानी इस पे 0 0 0 आएगा. ठीक है. तो आउटपुट आपकी कौन सी होगी, D0 आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, यानी ये ऑन हो जाएगी. मतलब बाकी सारी क्या रहेंगी, ऑफ रहेंगी. क्योंकि मैंने अभी कहा कि आउटपुट लाइन, एक आउटपुट, हर एक आउटपुट लाइन किसी एक पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए ही क्या होगी, एक्टिव होगी. समझ आ गई मेरी बात? बहुत सिंपल है, चीज को समझ लो. जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो दिमाग में ऐसा उतरता चला जाएगा, कुछ नहीं करना. क्लियर है? वरना डिकोडर तुम्हारी बुक में उलझा देगा. इससे बुक से मत पढ़ो, मैं पहले बता दूं. ना राहुल बादवा से ना किसी से, जो बस मैं बता रही हूँ बस वो पढ़ो. ठीक है. अब जैसे मैं कहूँ, यानी इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए D0 एक्टिव होगा, D1 इस पे एक्टिव होगा, D2 इस पे एक्टिव होगा. यानी D1 कब एक्टिव होगा, जब कॉम्बिनेशन इनपुट पे क्या होगा, 0 0 1. समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है बिल्कुल? चलिए लिखिए जरा, यहाँ तक तो लिख लिया ना. फॉर ईच वन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, यानी एट अ टाइम केवल एक ही आउटपुट एक्टिवेट होगी, सारी आउटपुट एक्टिवेट नहीं हो सकती. और वो किस पे डिपेंड करेगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन से वाला किसको सेलेक्ट कर रहा है. मतलब एक कॉम्बिनेशन एक आउटपुट को कनेक्ट करेगा, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक आउटपुट को क्या करेगा, एक्टिव करेगा. अभी जब मैं आपको बताती हूँ, जरा लिखिए, ये बना लो. ये जो मैंने बनाया n इनपुट लाइंस, m आउटपुट लाइंस. लिखो जरा. हाँ बनाओ, वो तो कह रही हूँ क्या करें.
ये n⁻², अनुपात का साइन, n⁻²n। मैंने जैसे बताया ना nm, तो m किसके बराबर होगा? 2 की पावर n के बराबर। समझ आएगा? n इनपुट लाइंस और m आउट। एक बार समझ लो, उसके बाद उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे मुझे ज्यादा बोलने की। n इनपुट लाइंस और m हो गई आपकी आउटपुट लाइंस। m किसके बराबर है? मैंने यहाँ पे लिखा n⁻m लिखूं या मैं n⁻2 की पावर n लिखूं, यानी m किसके बराबर होगा? 2 की पावर n। समझ आ गया मेरी बात? लिखो, समझ आ रही बच्चे मेरी बात? m बराबर किसके है? 2 की पावर n के। मैंने इसलिए ऊपर नीचे लिखा। लिखा तो दिया, तो कुछ लिखा नहीं। अभी आगे लिख लो। अच्छा मुझे बता दो, मैं सारा इंग्लिश में लिखवा रही हूँ, सारी हिंदी में भी लिखवा दूँ क्या? अभी आगे वाला मैं मिंगल लैंग्वेज में लिखवा दूँ, मैं वो फ्लो में लिखवा दूँ। जरा आगे लिखो। देखिए, जनरली या यूजुअली या सामान्यतः, जनरली या सामान्यतः डिकोडर की n इनपुट लाइंस और 2 की पावर n आउटपुट लाइंस होती है। 2 की पावर n इनपुट लाइंस और 2 की पावर n आउटपुट लाइंस होती है। आप ऐसे शॉर्ट में लिख लो, इट विल बी बेटर। देखिए, अब जो मैं लिखवा दी, हर अलग अलग इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए, हर अलग अलग इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर ईच केस ऑफ दीज इनपुट कॉम्बिनेशंस, हर एक इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए केवल एक m आउटपुट लाइन ऑन होगी या एक्टिवेट होगी। ऑन होगी या एक्टिवेट होगी। ऑन होना, एक्टिवेट होना सेम बात है, ऑफ होना, डीएक्टिवेट होना सेम बात। और बाकी लाइंस ऑफ रहेंगी, यानी डीएक्टिवेट रहेंगी। अब लास्ट लाइन लिख लो इसमें आगे, फिर इसको बस डिकोडर समझो। देखिए, कुछ डिकोडर्स, कुछ नेक्स्ट है ये, कुछ डिकोडर्स जैसे BCD टू डेसिमल कोडर, BCD टू डेसिमल डिकोडर। कोडर्स का मतलब, डिकोडर्स का मतलब सिर्फ है कि एक टाइप के कोड को दूसरे टाइप के कोड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कोड कन्वर्टर बताया था, वो कोड कन्वर्जन बताया था बाइनरी टू डेसिमल, तो वो बाइनरी टू डेसिमल करेगा कौन? डिकोडर करेगा। समझ आया मेरी बात? अब कुछ डिकोडर्स ऐसे हैं इसके अंदर, सुनते चले जाओ चुपचाप। कुछ डिकोडर्स इसमें ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो जैसे मैंने बताया, अरे रुक जाओ यार, मैंने सुन लो। कुछ डिकोडर्स ऐसे हैं जो n इनपुट लाइन है, तो 2 की पावर n यानी m बराबर 2n, इसको फुलफिल नहीं करते। कुछ डिकोडर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, n इनपुट लाइंस हैं, जैसे मैंने कहा कि सपोज n बराबर 3 के है, तो 2 की पावर n आउटपुट लाइन कितनी होनी चाहिए? 8। तो कितना बन गया? 3 to 3:8 डिकोडर बन गया। लेकिन कुछ डिकोडर ऐसे हैं, यानी कुछ कोडिंग टेक्निक्स ऐसी हैं, उसमें जब हम डिकोडर सर्किट उसके लिए बनाते हैं, उस कोड कन्वर्जन के लिए बनाते हैं, जैसे BCD टू डेसिमल, ये इसको फुलफिल नहीं करता। मतलब अगर आपकी n इनपुट है तो वहां जरूरी नहीं है कि वहां 2 की पावर n। समझ आई मेरी बात? लिखो
कुछ डिकोडर जैसे BCD टू डेसिमल डिकोडर इस कंडीशन को लिखो n is to 2 की पावर n कंडीशन को फुलफिल नहीं करते BCD में कितने बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या होता है 8 0 8 1 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1 तो इनपुट लाइन कितनी होगी 4 ये होगी ना। ऐसे चलोगे तो BCD में क्या एक बिट 3 2 1 0 ऐसे तो लिखते हो 4 8 0 8 1 4 0 तो 4 इनपुट लाइन हो गई। ठीक है, अब अगर 4 इनपुट लाइन्स हुई है तो आउटपुट लाइन कितनी होनी चाहिए 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 की पावर है, लेकिन इसको फुलफिल नहीं करता। ठीक है, ये क्या करता है इसमें कितने आउटपुट है BCD से डेसिमल में जाओगे तो डेसिमल कहां तक है 0 to 9 तक, तो उसमें हमारे से कितनी लाइन से काम चल जाता है। ठीक है, 10 ही तो नंबर आते हैं, मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। तो D0 से D9 यानी इनपुट लाइंस कितनी हो गई 4 और आउटपुट लाइन कितनी हो गई 10, क्योंकि आपको एट अ टाइम एक कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक ही आउटपुट लाइन को एक्टिव करना है। तो जैसे मैंने कहा 4 0 अब मैं छोटा बना देती हूँ 8 0 8 1 4 0 4 1 8 0 8 1 4 0 4 2 0 8 0 8 1 अरे ऐसे नहीं होगा ना, अरे मैं ऐसे ही बना देती हूँ 0 1 10 11। ठीक है, अब याद देखो, अब जैसे मैंने कहा इसके अंदर अब अगर आपकी इनपुट पे 0 0 0 और 0, ठीक है 0 0 है तो आउटपुट क्या एक्टिव होनी चाहिए, मतलब ये डेसिमल है ना, ये BCD था और ये डिकोडर किसमें दे रहा है डेसिमल में। आगे मान लो ये तो BCD हो गया और यहाँ डेसिमल आ गया, इसको रखो। थोड़ा साफ रहेगा ना तो दिखाई देगा। ठीक है, ये D0 D1 D2 अप टू D9। ठीक है, समझ आ रही है बात। ये आपका डिकोडर है, ये इनपुट लाइन है, यहाँ आपकी आउटपुट लाइन। तो इस कॉम्बिनेशन पे जब आप इसके ट्रुथ टेबल बनाओगे इस कॉम्बिनेशन के लिए D0 एक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा, इसके आगे लिखोगे D0 आउटपुट लाइन D0, इस कॉम्बिनेशन के आगे लिखोगे D1। समझ आ रही है बात। जब 0 0 1 0 यानी कॉम्बिनेशन होगा 0 0 1 0, ठीक है, तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा D2। तो हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए आपकी एक ही आउटपुट क्या होगी एक्टिव होगी। समझ आ गई मेरी बात। हर एक इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने होंगे, सपोज इसमें आपने 4 इनपुट लाइंस ली है, 4 की कॉम्बिनेशन कितनी हो जाए 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 के लिए सारे कॉम्बिनेशंस के लिए डिकोडर, क्योंकि क्या BCD टू डेसिमल है, डेसिमल से 10 तक चलेगा, 10 लाइन को एक्टिवेट करेगा, बाकी डोंट केयर में चले जाएंगे। समझ आ गया मेरी बात। तो जब आपकी इनपुट पे 0 0 1 0 होगा यानी ऑफ ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है, तो यानी आपका D0 एक्टिव हो जाएगा। समझ आ गया मेरी बात। और बाकी सारे क्या रहेंगे ऑफ रहेंगे। समझ आ गया मेरी बात। क्लियर है नहीं है, इतनी कहानी समझ आ रही है मेरे। चलिए इसको नोट कर लो। 4 इनपुट्स और BCD के लिए 4 इनपुट्स और आपकी 10 आउटपुट लाइन्स हैं। अब देखिएगा हेडिंग डालिए डिकोडर में 2 to the 4 2 to 4
समझा के इसको करने की कोशिश करूँ, क्योंकि जैसे डिकोडर समझ जाएगा एनकोडर उसको जस्ट लिखता है। देखिए 2 to 4 बाइनरी, ये फर्स्ट टाइप का डिकोडर। टाइप्स भी है हमारी, तो समझ लो कुछ भी समझ लो। 2 to 4 बाइनरी डिकोडर। एक बात और सुन लो, अभी जो मैंने दिखाया ना इसमें एक साइज कितना, आपको अगर मैं पहले टॉपिक लिखवा साइज ऑफ द डिकोडर सिंपल, तो साइज क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय m टोटल लाइंस होगी, जिसमें n इनपुट लाइंस है m आउटपुट लाइंस है। n इनपुट लाइंस है तो आउटपुट लाइन m है, यानी 2 की पावर n आपकी आउटपुट लाइंस होगी। उसे लेकर हम समझा दो, अगर 2 इनपुट लाइंस है तो आउटपुट लाइन 2 की पावर n यानी 4 आपके आउटपुट लाइंस। ठीक है, उसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट है एनेबल, उसको लिख लो। इससे पहले एक चाहे इसी के अंदर लिख लो, क्योंकि वो एनेबल कॉन्सेप्ट आपका पूरे डिकोडर में यूज होगा, पूरे एनकोडर में यूज होगा। ठीक है, एनेबल को एनेबल ही बोला जाता है। एनेबल इनपुट ऑफ डिकोडर, ये हमेशा इनपुट साइड पे लगता है। एनेबल इनपुट ऑफ डिकोडर, एनेबल इनपुट ऑफ डिकोडर लिखना बच्चों क्या है, हिंदी में लिखवा रही हूँ क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा। लिखिए, डिकोडर के साथ हमेशा एक डिकोडर के साथ इनपुट पर एक एनेबल सिग्नल दिया जाता है। मतलब ये एक्स्ट्रा सिग्नल है इनपुट लाइन से अलग, एन इनपुट है और एक एनेबल सिग्नल अलग है, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ई से, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमेशा इनपुट साइड पे ही होगा, समझ आ गया। आगे लिखिएगा इसका रोल क्या है। जब तक एनेबल सिग्नल एक्टिव नहीं होगा, जब तक एनेबल सिग्नल ई एक्टिव नहीं होगा, जब तक एनेबल सिग्नल ई एक्टिव नहीं होगा, तब तक कोई भी आउटपुट एक्टिव नहीं होगी, तब तक कोई भी आउटपुट एक्टिव नहीं होगी। इसका मतलब आपको अब आगे समझ आएगा। इसको एनेबल सिग्नल को मैं ऐसे बताती हूँ, जरा समझिएगा। आप सारे इनपुट लाइन से समझिए, और आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए आए, आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बाहर उन्होंने कोई गार्ड वगैरह रखा है कि वो टर्न वाइज 3 लोगों को भेजेगा। याद सुनिएगा, टर्न वाइज 3 लोगों को भेजेगा। सपोज 100 लोग आए हुए, 100 लोग आए, ठीक है, और एक पैनल में वो 10 लोगों को भेजना चाहता है, एक बार में 10 लोग अंदर जाएंगे। जैसे आप वाइवा देने के लिए जाते हैं, ऐसे समझ लो, वाइवा समझ लेते हैं, सबसे बेस्ट है। आप वाइवा देना है, क्लास में 100 बच्चे हैं, सपोज डिजिटल का है 60 एक क्लास के, 40 एक क्लास के, 100 बच्चे हो। 100 में आप क्या है, इनपुट लाइन्स, आप अंदर जाएंगे, आपने क्या दिया वो आपका आउटपुट है। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब कितने लोग, कौन सा रोल नंबर अंदर जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? जो बंदा बाहर खड़ा है, आपका सीआर। जैसे मैंने नितेश को बोल दिया या मैंने विवेक को बोल दिया कि भाई तुम सीक्वेंस में 10-10 लोगों को भेजो, पहले 1 से 10, फिर 11 से 20। समझ आ रही है बात? तो आप उनको भेजो, तो इनपुट तो आपके, आउटपुट में आओगे। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा सिग्नल है वो कौन सा है? जो वहां पे जो बंदा आपको मॉनिटर कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है कि अब जाना है या नहीं जाना। खड़े तो आप सारे ही हो, लेकिन वो बता रहा है कि अब जाना है या नहीं जाना। समझ आई मेरी बात? तो वो एक्स्ट्रा सिग्नल जो है वो क्या है, एनेबल। किसी को किसी और तरीके से समझ लेते हैं, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज आपको प्रिंसिपल सर से मिलना है, प्रिंसिपल सर इज आउटपुट एंड यू आर द इनपुट। आपको मिलना है, डायरेक्ट तो नहीं जाओगे ना, पहले वो जो वहां पे बाहर बैठी रहती हैं उनसे पूछो कि मैं अंदर चला जाऊँ या अंदर चली जाऊँ। जब उनसे पूछ के आओगे वो आपको गाइड करेंगे, वो भी इनपुट पे ही है और आप भी इनपुट पे ही हो। आउटपुट पे कौन है? प्रिंसिपल सर। तो जो वो सिग्नल है वो क्या है, एनेबल सिग्नल। समझ आ गया? जब तक वो आपको नहीं कहेगी
कि आप अंदर जाओ या नहीं जाओ। जब तक आपको वो नहीं करेगी तो आप चाहे अपने घर पूरे कॉलेज में पूरे दिन बैठे रहो, आपको कुछ आउटपुट मिलेगी नहीं, क्योंकि आपकी बात वहां तक पहुंची नहीं। वो बात कब पहुंचेगी जब वो आपको अंदर जाने देगी। समझ आई मेरी बात? तो इनपुट लाइन दो हो गई ना, एक तो इनपुट लाइन आप है और दूसरा क्या है वो एनेबल सिग्नल। जब तक वो आपको हाँ या ना नहीं करेगी, अगर उसने हाँ कर दिया, एक्टिव हो गई कि तुम जाओ, आपकी बात का सॉल्यूशन निकलना इज अ सेकेंडरी थिंग। सॉल्यूशन आपकी बात का, सपोज आपके पास पैसे नहीं है और आपको एग्जाम्स में बैठना है, तो वो आपका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। आपको सर से मिलना है, यू आर द इनपुट, सर इज आउटपुट, और एनेबल सिग्नल को है जो वहां पे अनिता बैठी हुई है, वो बताएंगे कि आपको जाना है। अगर उन्होंने कहा, तुमने कहा कि पैसे नहीं है, ठीक है, सर को कुछ पता नहीं लगा, तुम चले गए और उसके बाद उन्होंने आपकी बातें में आप वहीं खड़े रहे और सर ने आपसे कहा ही नहीं है, क्योंकि सर ने वो काम उनको दे रखा है, आप यहाँ खड़े रहो, आप यहाँ खड़े रहो, सर ने बुलाया ही नहीं आपको, आप खड़े रहो, आउटपुट क्या है, जीरो। समझ आ गई मेरी बात? तो एनेबल सिग्नल इज अ एक्स्ट्रा इनपुट सिग्नल व्हिच passes the combination from input to the output. Till then, the enable signal will not be active, the output will not be possible. आउटपुट यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपका एनेबल सिग्नल जीरो है यानी ऑफ है, यानी वो एनेबल नहीं है, वो डिसेबल है, तो यानी एनेबल सिग्नल जब तक बंद नहीं होगा तब तक आपका किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए कुछ भी आपकी आउटपुट नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? अब मैं इसको इससे समझा रही हूँ डायग्राम से। हेडिंग डालो, इसी के अंदर एग्जांपल है आपका पहला 224 बाइनरी डिकोडर। एनेबल सिग्नल का मतलब समझ आ गया इनपुट पे, 224 बाइनरी डिकोडर। अब देखो, एक बार मैंने लग के तुम्हें पूरी कहानी समझा दी, अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगी। इसमें तुम लिख सकते हो कि 224 डिकोडर इनपुट है, तो हमें पता है इसमें n इनपुट लाइंस जो 2 के बराबर है, आउटपुट लाइंस n जो 2 की पावर n के बराबर है, तो n = 2 है, तो 2 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मैं नहीं बताऊंगी, समझ आ गई मेरी बात? ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये सब कहानी आप खुद लिखो। आप सब ट्रुथ टेबल बनाइए जो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है? A B इनपुट लाइंस ऐसे लिखिएगा। अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, मैं लिख के दे दूंगा। ये आपकी इनपुट लाइंस हैं जो n के बराबर है, जिसकी वैल्यू 2 है, 1 और 2, ठीक है? यहाँ आपकी आउटपुट लाइंस है, ठीक है? अब कितनी इनपुट है यहाँ देखो सब लोग, पहले आप यहाँ देख लो कितनी इनपुट है, 2, ठीक है? 2 के लिए ट्रुथ टेबल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कौन कह रहा है? 12, 2 की पावर 2, 2 इनपुट लाइंस है ना, 4, 2 0 2 1, ये तो समझाया बेसिक, 0 1 0 1। समझ आ गई मेरी बात? और हमें पता है कि जो आउटपुट है, 4 ही आउटपुट है आपकी, तो क्या हो जाएगा? क्या तो डिकोडर को डी से दिखा रहे हैं, डिकोडर की आउटपुट 0, डिकोडर की आउटपुट 1, डिकोडर की आउटपुट 2 और डिकोडर की आउटपुट 3। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? अब मैंने आपको ये कहा कि डिकोडर कभी भी एनेबल सिग्नल के साथ के बिना काम नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पे एक आपको एनेबल सिग्नल और दी ई, ठीक है? अब अगर मैं ये कहूँ कि वो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। समझ आई मेरी बात? तो ये आपको ऐसे मिलेगा। अगर आपने कहा कि पहले कॉम्बिनेशन पे, हम देखो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे D0 आना चाहिए, यहाँ पे D1, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3, 0 से स्टार्ट करते हैं ना। अब अगर इसने ये कह दिया आपको, इसके अंदर अभी मैं आपको समझा दूँ, एक मिनट जो ये तो मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया, अभी आपको पहले बनाऊँ कितनी आएगी आउटपुट लाइंस? आउटपुट लाइंस कितनी होगी? 4। ये तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाया ना, देखो y3 y2 y1 y0, एक बार दिमाग चला लोगे लगेगा डिजिटल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और सबसे इजी तो यही है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। अब मैंने आपको कहा कि ये एक्टिव होना चाहिए D0, तो आप हमेशा इस तरीके से लेके आओगे इसको डाई कर, ये आपको याद है।
अगर आप y0 इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो इधर से टाइप करेंगे, ठीक है। तो पहला आ गया आपकी वैल्यू, देखिए ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। और एनेबल सिग्नल क्या है? एक्टिव। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो सब, एक बार देखो। एनेबल सिग्नल हमारा एक्टिव है, खत्म हो गया। मैंने बता देगा एक्टिव नहीं होगा तो कुछ आउटपुट नहीं मिलेगी, ये सारी 0 0 0 रहेगी। अगर मैं ये कह दूं कि मैडम मैंने तो यहाँ 1 की जगह उसने कोई क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पे क्रॉस है, तो किस पे? तो यहाँ पे कुछ भी एक्टिव नहीं होगा। डीएक्टिवेट होने का मतलब है ऑफ, ठीक है। अब इसको समझ लो, ये आपका डिकोडर था, 2 इनपुट लाइंस, ये इतना आ रहा है। चलिए अब देखो यहाँ पे 4, ऐसे समझ लो। तो ये आपकी इनपुट है A, ये इनपुट आपकी B, ध्यान से समझ लो। उसके बाद ये है y0, y1, y2, y3, डन। समझ आ रही है इतनी बात? ये किसको फॉलो कर रहा है? 2 की पावर n। आगे मेरी बात समझ। अब देखो, जब आपकी एनेबल सिग्नल आपने यहाँ देखा, ये आपका एनेबल सिग्नल, ये सिर्फ एक तरीके से क्लॉक का काम कर रहा है कि यू आर स्टक, बस, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है। ये एनेबल सिग्नल है, इसका ट्रुथ टेबल से कुछ लेना देना नहीं कॉम्बिनेशन, सिर्फ इसको 1 रखना है। अब देखो यहाँ, अब ए बी क्या कॉम्बिनेशन है? 0 0 0 0, ये कॉम्बिनेशन 0 0 रहेगा। तो कौन सी आपकी आउटपुट एक्टिव होगी? y0, जो किसके बराबर होगी? d0 के, d1, d2, d3। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है नहीं है? तो अब देखिएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या एक्टिव होएगा, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा 1, बाकी सारी डीएक्टिवेट आउटपुट लाइंस। फिर इस तरह आपने कहा 0 0 1, ए एक्टिव, ए ऑफ, बी ऑन, या इसको आप कह सकते हो ये लो ये हाई, इट्स मच बेटर। ये लो ये हाई, लो का मतलब है 0, हाई का मतलब है 1। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? y लो, y1 हाई, बाकी चीज। समझ आ गया मेरी बात? दैट्स ये डिकोडर आगे मेरी बात समझ। और अब आउटपुट एक्टिवेटेड ओनली बनाएगा और बाकी सारे डिसेबल हो जाएंगे। हाँ, डिसेबल हो जाएंगे, वही तो नहीं होगी, इसलिए कहेंगे कि आउटपुट ओनली बनाएगा प्रत्येक कॉम्बिनेशन। देखो इस कॉम्बिनेशन के लिए कुछ और एक्टिव नहीं हो सकता, ये डिसाइडेड है कि इसके लिए यही एक्टिव होगा। आगे मेरी बात समझ, इसको ड्रॉ करो। मैं इसका सर्किट डायग्राम भी बनवा रही हूँ कि भाई सर्किट कैसे पता लगेगा, क्योंकि अभी आपके दिमाग में ना, अभी आप दिमाग चला नहीं रहे हो, क्योंकि अभी आपके दिमाग में आएगा कि मैं A0 B0, तो 0 का मतलब आपने सर्किट को ऑन ही नहीं किया, बिना सर्किट ऑन करे तो कुछ होता ही नहीं है। इसको हमें एक्टिव लो करना पड़ेगा। मैं भी आपको सर्किट समझा रही हूँ, इसे कर लो, फिर तुम फटाफट बनाओ। फिर मैं सिर्फ डायग्राम नहीं बनाऊंगी, सिर्फ सर्किट बनाती वो ट्रुथ टेबल बनाती चले जाऊंगी, डिकोडर का, फिर एनकोडर उसका उल्टा, एनकोडिंग में ये ऐसे चल रहा है, वो ऐसे चलेगा, ये चीज इस तरफ चली जाएगी और ये चीज इस तरफ चली जाएगी, ये तो होगा एनकोडिंग में, उल्टा हो जाएगा। इसे तो मैं तुम्हें कह रही थी, मेहनत सिर्फ एक दिन की है और वो डिकोडर समझ आ गया तो एनकोडर समझ आ जाएगा, मल्टीप्लेक्सर समझ आ गया तो हो गया। अब तो ये तो कर ही लोगे, कर दो ना, तुम भी फ्री हो जाओगे ना। अब तुम सब लोगों को एक काम करना है, अभी तुम मतदान दिवस का करोगे ना, कुछ है ना, 1 2 3 4 4 तो तुम हो गए, और फिर एक करके जाएगा 5, प्रभात करके जाएगा 6, और आदित्य करके जाएगा 7, आशीष 8, दर्शित 9, रितेश 10, 11, सुशील 12। जो मैंने नाम बोला है सुन लो पहले ध्यान से। मतदाता दिवस के ऊपर तुम्हें इसे पहले से अब चुप हो जाओ, अब सर्किट डायग्राम बनाओ, इसी का सर्किट डायग्राम तुम उसी के नीचे कर दो, लिखो सर्किट डायग्राम इसी का 2 to 4 बाइनरी डिकोडर।
यहाँ देखो जरा, बहुत सिंपल है। हर बार आपकी वैल्यू 0 या 1 ही है। पहले हम इनपुट की बात करते हैं। यहाँ देखो, इस बार आपको समझ बहुत जल्दी आएगा। ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं आपकी आउटपुट लाइन्स है, आउटपुट Y0, ठीक है। फिर Y1, Y0, Y1, Y2 और Y2, क्योंकि एट टाइम की तो आपकी क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है। या तो Y0 1 होगा, या Y1 1 होगा, या Y2 1 होगा, या Y3 1 होगा, ऐसे ही होगा। इस इनपुट के साथ में आपको एक एनेबल सिग्नल भी दिया है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हर बार जो आपकी इनपुट जाएंगी आउटपुट पे सिग्नल, तो आपका ए बी और ई तीनों ही जाएंगे, हाँ या ना, ए और बी आपके जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्योंकि हमें एट अ टाइम हर बार 1 चाहिए, तो हम वहां पे कौन सा गेट लेंगे, एंड गेट या और गेट, और गेट, ठीक है। अभी पहले देख लेते हैं, सुन लो पहले। ये आपका ए है, ये आपका बी है, एनेबल सिग्नल है। इस एनेबल सिग्नल को अभी मैं गेट नहीं बना रही हूँ, सिर्फ लिख रही हूँ, ठीक है। ये एनेबल सिग्नल, फिर एक एनेबल सिग्नल इसके साथ आएगा, इस गेट के साथ, यहाँ पे गेट लिख देती हूँ। आ रही है बात समझ। फिर एक सिग्नल आपने यहाँ लिखा गेट, मैंने फिर ये यहाँ पे गेट आ, ठीक है। अब मैं जो टेबल बना रही हूँ 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब एनेबल सिग्नल तो ई हमने 1 रखा है सब में, ऐसे बताया मैंने आपको 1 1 1। ए 0 का मतलब ये ना कि हमारे सामने सिग्नल और ही, हमने कुछ और सप्लाई दी ही नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा, सप्लाई और दी ही नहीं तो फिर तो कुछ आएगा ही। हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट y0 को 1 करने के लिए, y0 को 1 करने के लिए वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0। तो हम क्या करेंगे, यहां से आप ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे, इसी तरह b को कनेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे जो भी XYZ गेट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ वाले को, इस वाली वैल्यू को एनेबल तो चला गया, a का 0 चाहिए, तो a का 0 यहाँ से उठा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही लगाना, इसे बड़ा समझ नहीं आएगा। b का 0 उठाना है, यहाँ पे ऐसे आ गया। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, a का तो 0 ही है, ठीक है जी, a का 0 है, a का 0 हमने यहाँ लगा दिया, और b का क्या है 1, तो b का 1 आएगा यहाँ से, ठीक है। इसको नॉट गेट करके भेजेगा ना, नॉट करके भेजेगा उल्टा। जब हमें a 0 चाहिए तो आपने सप्लाई तो ऑन कर दी ना, लेकिन आपको उसको वहां पे क्या भेजना है, 1 नहीं भेजना है, 0 भेजना है। तो 0 भेजने के लिए आपको वहां पे नॉट गेट लगाना पड़ेगा। नॉट गेट एक ऐसा अकेला गेट है जो क्या करता है, 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट करता है। समझ आ गया मेरी बात। फिर इसी तरह आपने नेक्स्ट क्या किया, 1 0 1 और ये आ गया आपका 0। समझ आ गया मेरी बात। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे इसको तो ऐसे ही ये 1 1, दोनों की वैल्यू 1 1, और ये वैल्यू आ गई आपकी 1। अब हमें हर बार वैल्यू, इनपुट तो सारी आएंगी ना, वैल्यू देखो 0 0 वैल्यू सम होने के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो अगर हम एंड गेट लगाते हैं, तो एंड गेट लगाने पे क्या होगा, वो तो मल्टीप्लाई जाएगी, तो हर बार वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक नीचे वाले कॉम्बिनेशन को छोड़कर बाकी तो 0 ही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और गेट को यूज करेंगे। और गेट क्या करेगा, उसको ऐड करेगा, और 1 में आप चाहे कुछ भी जोड़ो, 1 में 0 मतलब कि 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया मेरी बात। तो यहाँ पे चलेगा आपका ये, समझ आ गया मेरी बात। डन, दैट्स गुड।
मैम जो आपने वहाँ नॉट गेट लगाया है वो बफर है, उसमें बफर को लगा दीजिए। नहीं बफर कहाँ है वो? अच्छा एनेबल में नहीं, जो नॉट गेट लगाया है आपने एक गेट मिनट, लगी हाँ, है, एक इसमें बबल छूट गया। राइट, ये बबल छूट गया वरना ये बफर बन जाएगा। बफर हो गया। ठीक है, अच्छा हो गया बच्चों, जरा जल्दी से ड्रॉ कर दो, क्यों टाइम लगेगा? तुम्हारे में ना बस इतना ही बताया गया है, इसमें इसको एक्सपेंड करके अलग अलग तरीके से नहीं बताया गया है। तो जितना सिलेबस में मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बता दिया आपको, ठीक है? तो जैसे मैंने डिकोडर बताया आपको, इस डिकोडर में अब 3 to 8 डिकोडर, उसके जो टेबल बना देते हो वहाँ पे क्या पैसे यूज कर दोगे, दैट्स इट। एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। ये जो वैल्यू यहाँ पे मैं बता रही थी आपको, इसके अंदर y0 जो भी हम आपको बताते हैं 3 2 1 0, ये खाली इसके लिए जो मैंने और गेट लगाया, पहले सुन लो जरा। आपको ये बात तो पता है ना कि और गेट जो है, जो और गेट मैंने यहाँ लगाया है, मैं इसको रिप्लेस करके से समझा रही हूँ, पहले सुन लो। और गेट जो है वो मैक्स टर्म जनरेट करता है, मैक्स टर्म, ठीक है? मैक्स टर्म मतलब m1, ये जैसे ये वाली वैल्यू है m1 m2 m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, पहले सुन लो। एक टर्म ये है इनपुट, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और जो और गेट, सॉरी एंड गेट है, एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, तो जो टर्म को छोटा कर देता है 2 + 3 + 5, और एंड गेट क्या करेगा 2 × 3 × 5। तो जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है वो क्या है? मीन टर्म है, ठीक है? वो टर्म क्या है? मीन टर्म है। और जो आगे क्या है, वो जो आपका और गेट है, वो और गेट है, वो क्या है? मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है। पहले सुन लो, इतनी बात सबको समझ आ रही है मेरे? क्लियर है नहीं है जो मैंने बोला? उसके बाद में इसमें हमें जो वैल्यू चाहिए, आपको ये वाली बात समझ आ रही है कि आप एट अ टाइम किसी एक इनपुट को 1 कर रहे हो, काम किस पे कर रहे हो? 1 पे, ना कि 0 पे, हाँ या ना? 1 पे काम कर रहे हो, एक बार ये 1 होगी, 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 है ना? तो ये इस तरीके से 1 होगी। तो ये 1 हम कब एंटर करते हैं? जब हम क्या लेते हैं? मिनिमम टर्म्स लेते हैं, जब हम मीन टर्म्स लेते हैं, जब हम सोप लेते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो और फर्स्ट में दोनों में पढ़ा था कि मीन टर्म तो होता है कि एंड करेंगे, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द सम, वो होता है मैक्स। वही तो बता रही हूँ, इसमें हम जो रिप्रेजेंट उल्टा हो गया। नहीं हो गया उल्टा, देखो मीन टर्म क्या है? 0 0 0 और ये वैल्यू 1, ये कब आ रहा है? जब आपकी वैल्यू क्या है? m1 m2 m3, यानी e a बार b बार, समझ आई बात? तो हम यहाँ पे जो आप उस कॉन्सेप्ट को देखिए ना, अगर मैं 0 पे काम करती तो आप मैक्स टर्म लेते, तो वहां पे आप और गेट लेते, और जब हम क्या करते कि हमें तो वैल्यू को ऑन करना है, आउटपुट का मतलब जो आपको वैल्यू दिखाई देगी वहां पे, वो आपको एक 1 नहीं दिखाई देगी, आपको बाकी एलईडी बुझी भी दिखाई देगी, ये बुझी देगी, ये ऑन रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये समेशन जो आएगा वो 1 नहीं आएगा, वो क्या आएगा? आपकी वैल्यू ऐसे आएगी m1 m2 m3, यानी e a b। अब उसकी क्या वैल्यू है? a है, बार है, b बार है, क्या है? समझ आई मेरी बात? तो यानी डिकोडर में हमारा डिकोडर जो है, कुल मिलाकर जो बता रही हूँ, डिकोडर जो है ये आपकी राहुल भार्गव के बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे 1 मिनट में याद है जब मैंने और गेट लगा, ठीक है? आपका जो डिकोडर है वो मीन टर्म को क्या करता है? जनरेट करता है। इसको मीन टर्म को, बस खत्म हो गया, मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं। डिकोडर जो है
वो मीन टर्म को जनरेट करता है, इसलिए हमें यहाँ पे कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, एंड गेट लगाना पड़ेगा। एंड गेट का मतलब है आपने इनपुट एक जगह पे दी है, आउटपुट जो आ रही है वो आपकी यहाँ पे, हम ये नहीं कहते कि इसको मल्टीप्लाई करेगा, हमारा कहने का मतलब है कि कोई एक वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 1 रहेगी, ये कहने का मतलब है। और 1 हम किस पे काम करते हैं, मीन टर्म पे करते हैं, मैक्स टर्म पे उल्टा हो जाता, हम 0 एंटर करते हैं। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है? ठीक, इसको आप और की जगह एंड गेट में करो, ठीक है। अब एक और देखो जल्दी हो जाएगा तो इसको और कर दो और है। अब देखो एक है 3 to 8 डिकोडर, अब आप फटाफट बताओगे, देख लो। एनेबल सिग्नल ए बी सी सब लोग यहाँ देखो, 2 की पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन, 4 0 4 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या था, आउटपुट लाइंस Y7, ठीक है, Y6 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको डायगोनली सिर्फ 1 लिखते चले जाना है, ठीक है बच्चे। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे 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 समझ आ रही मेरी बात? बाकी वैल्यू क्या रह जाएगी, डीएक्टिव। अब आप इसको ज्यादा बेटर बना सकते हो, तो वो पता मेरी ड्राइंग कितनी बेकार है, सीधी लाइन में खींचूंगी तो पता क्या खींचेगा। समझ आ रही मेरी बात? हाँ या ना? क्लियर है? दैट्स इट, बस यही। अब जैसे आपने वहां क्या किया था, ए बी सी, ई ए बी सी लोगे, ठीक है, इनपुट डालोगे 0 0 0, जैसे ए बी था वहां सी और आ जाएगा, मतलब ऐसे आएगा, ठीक है। इसके साथ में ऐसे, यानी आप इस बार हर गेट पे एंड के आपकी ऐसे वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी, पहले 3 जा रही थी, और कितनी बार रहेंगी यहाँ पे, उतने ही 8 एंड गेट लगेंगे, खत्म है, इजी। आगे समझ, दैट्स इतना ही। अब तुम मुझे देख के बताना घर पे कि BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर तुम्हारे सिलेबस में अगर होगा तो BCD to 7 सेगमेंट कहाँ नहीं, राहुल वाला सिलेबस में है नहीं, उसमें खाली ABCD जनरेट करना है, वो मैं परसों बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। उसके लिए ट्रुथ टेबल मुझे, उसमें सिर्फ BCD पे इनपुट यही रहेगी, 7 सेगमेंट में ABCD, मतलब आपको 0 से 9 तक उसको जनरेट जला के दिखाना सेगमेंट्स को। और ये कह रहे हैं बेसिक डेसिमल टू BCD डिकोडर, हाँ तो वो सब इसी से हो जाएगा ना। अब इसको लिखो एनकोडर को जल्दी से लिखो भाई। अब वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, तो वो कुछ नहीं करना, अभी मैं करवाती हूँ, कुछ छोड़ूंगी नहीं, अपने सर से जाएगा। आप मेरी जगह पूछोगे, जब मैं कहूँगी कि तुम सब कुछ कर दोगे, पसंद आएगा तुम्हें। यहाँ देखो, अभी डिकोडर समझाया था, अब यहाँ देखो फटाफट। अब क्या है आपका एनकोडर, एनकोडर करेगा, एनकोड करेगा। एनकोडर जो है वो डिकोडर का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। उसमें क्या था, n इनपुट और 2 की पावर m आउटपुट लाइन्स थी, ठीक है, जिसको मैंने 2 की पावर m मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अब इसके अंदर एनकोडर क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 की पावर m 2 की पावर n रेज टू n, दैट मींस m रेज टू n। एनेबल सिग्नल उधर नहीं जाएगा, बाकी जाना कुछ नहीं है, जो आप इनपुट पे करते थे पूरी की पूरी टेबल रिवर्स हो जाएगी आपकी। इस बार 1 1 1 0 इस तरीके से आएगा, पहले आप इसको लिख लो, बस देखो ये उसका उल्टा होता है, और ये कहानी लिख लो, बस और कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें एक सर्किट से समझा रही हूँ, बाकी पूरी कहानी एज इट इज वही है
जो आपने वर्ड इनपुट के लिए यूज किया है वो आउटपुट के लिए यूज कर लो, जो आउटपुट के लिए यूज किया है वो इनपुट के लिए कर दो। बस आउटपुट और इनपुट को कन्वर्ट करना। अब मैं तुम्हें करवा रही हूँ एक ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। एक समझा रही हूँ तो तुम छोटे मोटे मैप कर लोगे। 4 to 2 भी कर लो। देखो 4 to 2 में कुछ नहीं करना है, 4 to 2 सबसे छोटा है, वही करवा देती हूँ। ठीक है, देखो एक तो एनेबल सिग्नल आ गया आपका। ठीक है, अब देखो ये क्या आ जाएगा आपका D0 D1 D, ये लास्ट में था ना, शुरू में आ जाएगा ना D0 D1 D2 D3। समझ आ गया मेरी बात? उसके बाद आपने क्या किया, 4 कॉम्बिनेशन है, एक्टिव कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपकी ए बी। ये उल्टा हो गया उसका कि किस कब एक्टिव होगा तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। आई समझ मेरी बात? तो यहाँ पे क्या करोगे, डायगनली वो जो 1 लिखते हो जो मैंने सिखाया है आपको, आप तो वही करोगे जो मैंने बताया। 0 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 समझ आ रही है मेरी बात? ये हो जाएगा। और ए बी में क्या हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। दैट्स क्लियर है? वो क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स है उसको। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक करवा रही हूँ ऑक्टल टू बाइनरी, बस तुम कर लोगे, मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्टल टू बाइनरी कर लोगे। 8 तो इनपुट है, 8 ऑक्टल टू बाइनरी, तो 8 तो इनपुट हो गई, और बाइनरी यानी 2। पर बाइनरी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, BCD2 सिर्फ BCD2 डेसिमल फॉलो नहीं करता, बाकी तो करता है ना। तो 8 इनपुट्स हैं, ये 2 की पावर n = 8 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यानी 8 तो आपकी क्या हो गई, इनपुट्स हो गई। जैसे मैंने यहाँ पे और बढ़ा दो ना, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 और A B C। ठीक है, अब देखो क्योंकि डिकोडर एनकोडर डिकोडर का उल्टा है, तो वहां पे आपने क्या लगाया था, एंड गेट लगाया था। वो क्या जनरेट कर रहा था, मीन टर्म को, तो इसका उल्टा है मैक्स टर्म को, तो वहां पे और गेट है और बाकी कुछ नहीं। और गेट कैसे बनेगा, पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। ठीक है, तो यानी हर एक गेट पे आपकी इतनी इनपुट्स है, सर समझ आ गई? एक तो एक्टिव जाएगी और एक बाकी नॉन एक्टिव जाएगी, और एक एनेबल गेट जाएगा और आउटपुट में आपको वैल्यू मिलेगी। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर हो गया? एक बार दिमाग थोड़ा सा लगाना, समझ आ जाएगा। जो कुछ समझने वाला वैसा है, तुम्हारे सिलेबस में इतना हैवी नहीं जितना मैं तुम्हें समझाऊंगी। मेरा तो वो कॉन्सेप्ट है, कभी 10 मिनट पढ़ा रही हूँ, 10 मिनट में 2 चीज और एक्स्ट्रा पढ़ा। ठीक है, अब मुझे बता दो मल्टीप्लेक्स से पढ़ना है या वो परसों पढ़ोगे? टाइम बताओ मेरा, मुझे क्या हुआ? सुन लो रचित, अब उसे ऊपर वाले को बोलना बच्चों को कि वो पढ़ेंगे अब कल, क्योंकि कल मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, तो मुझे कल पढ़ाऊंगी। तुम्हारी तो चलेगी, मैं डिजिटल की कह रही हूँ। चलो मल्टीप्लेक्स से पढ़ो। चलो जाएंगे, इसे बंद कर दो, ज़्यादा